कर दिया। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है कि मायड़ जने तो एड़ा जने के दाता के सूर नीतो नीजे बांजनी मत गुआईजे नूर। हम यहाँ आज बात करने जा रहे ऐसे ही अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, अच्छे संतान के लिए हमारे रीति रिवाजों में, हमारे संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में संस्कार बताए गए हैं। मानव जीवन 100 वर्ष का माना जाता है, जिनको 4 भागों में बांटा जाता है। और वैसे ही हमारे जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। मानव जीवन के 16 संस्कार माने गए हैं। 16 संस्कार इसीलिए होते हैं कि जो भी हमें मतलब जो पुत्र होते हैं या पुत्री होती है या बच्चे का जो जन्म होता है, उनका स्वस्थ हो और आगे अपने जीवन में वो अच्छा कार्य करे और आने वाले समय में उनका नाम हो। इसीलिए अलग अलग समय पर अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। तो वैसे 16 संस्कार है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे बात करें पहले राजस्थान में रीति रिवाजों में मनुष्य जीवन का काल 100 वर्ष का माना जाता है, जिसे 4 भागों में बांटा जा गया है। सबसे पहला जो होता है वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। ये 4 तो आश्रम बताए गए हैं और 16 संस्कार है। संस्कार कौन कौन से देखते हैं तो पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार, जो गर्भ धारण के समय से शुरू होता है। और दूसरा संस्कार है पुष्पवंत संस्कार, जो गर्भ धारण के तीसरे माह में किया जाता है। जो तीसरा संस्कार है सीमोत्तोनयन संस्कार, ये गर्भ धारण के 4 माह से लेकर के 8 माह के बीच में किया जाने वाला सीमांतोनयन संस्कार है। 3 संस्कारों की बात की है। पहला संस्कार गर्भ धारण कब होता है? गर्भ धारण के समय। फिर दूसरा होता है पुष्पवंत संस्कार, कब होता है? गर्भाधान से तीसरे माह तक। तीसरा संस्कार होता है सीमांतोनयन संस्कार, ये गर्भधारण के 4 माह से लेकर 8 माह के बीच में कभी भी किया जा सकता है। चौथा होता है जात कर्म, ये जन्म के उपरांत, यानी बच्चा या संतान या औलाद जो भी जन्म लेने के बाद में जो संस्कार किया जाता है वो होता है जात कर्म संस्कार। बात करें आगे तो नामकरण संस्कार, जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। फिर 6ठे नंबर पे आता है निष्कर्मण संस्कार, ये जन्म के 4 माह मतलब जन्म के 4 माह बाद में बच्चे को जब घर से बाहर निकाला जाता है उसको कहते हैं निष्कर्मण संस्कार, पहली बार घर से बाहर निकालना। फिर 7वें नंबर पे हम बात करते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब होता है जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसके मुंह में पहली बार अन्न देना, यानी अनाज का छोटा सा कण उसके मुंह में देना, वो होता है हमारा अन्नप्राशन संस्कार। फिर 8वें नंबर पे आता है चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार क्या होता है कि बच्चा जब 7-8 माह का हो जाता है तो उनके बालों को जो एक बार क्या करते हैं, कटिंग किया जाता है, यानी पूरे बाल उतारे जाते हैं, उसको चूड़ाक्रम संस्कार कहते हैं। बात करें 9 नंबर की कर्ण वेदन, यानी जब बच्चा 7 या 6 या 7 माह का हो जाता है तो उनके कानों में छेद किए जाते हैं, कान का बिंदन किया जाता है, जिसी उसको कहते हैं कर्ण वेदन संस्कार। फिर 10 नंबर पे आता है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में अक्षर का ज्ञान करवाना, पहली बार किसी अक्षर का ज्ञान करवाते हैं तो वो विद्या आरंभ संस्कार माना जाता है। 11 नंबर पे आता है उपनयन संस्कार, जो 8 से 12 वर्ष की आयु के मध्य में यज्ञोपवीत धारण करके ये संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार। 12 नंबर पे आता है वेद आरंभ संस्कार। उपनयन के बाद में जो संस्कार दिया जाता है, यानी सबसे पहले बच्चों को वेदों का पाठ पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वेदारंभ संस्कार। पहले समय में आपको पता हो तो जो बच्चे होते थे उनको घर के बाहर गुरुकुलों में भेज दिया जाता था, गुरुओं के पास में ही रहते थे। तो गुरु जो थे वो सबसे पहले वेदों का ही ज्ञान दिया करते थे, मौखिक रूप से ज्ञान देते थे, तो वो होता था वेदारंभ संस्कार। बात करें आगे तो केशांत संस्कार, और ये जो है ये 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो दाढ़ी और मूछ का मुंडन करवाता है पहली बार, तो उसको बोलते हैं केशांत संस्कार। बात करें 14 नंबर की तो वो आता है सीमांतवर्तन संस्कार। ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है बच्चे के मतलब मूछे दाढ़ी वगैरह मुंह पे फूटना, यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ये हमारे 14 नंबर पे आता है सीमांतवर्तन संस्कार। 15वां संस्कार है ये है विवाह। गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो जाती है, जो बच्चा होता है वो जब बड़ा हो जाता है 18, 19, 20 साल का, और जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, और वही संस्कार हमारा विवाह संस्कार कहलाता है। और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। मृत व्यक्ति जो होता है उसका जो अंतिम संस्कार करना होता है वो ही अंत्येष्टि कहलाता है। दोस्तों, ये तो हमारे 16 संस्कार थे जो
हम अपने शास्त्रों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार आज भी करते हैं, ताकि हमारी संतान अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।